तो हेलो गाइस, अब देखो आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 7 चल रहा है। ठीक है, तो ये अब आपका आ गया। ठीक है, फिर आउटपुट वेवफॉर्म और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपका डबल डायोड सर्किट है। तो देखो यहाँ पर अब डबल डायोड लग चुके हैं और ये प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो इसमें इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, IIT JM के अंदर तो और यही क्वेश्चन आया था आउटपुट वेवफॉर्म में, अभी मैं कराता हूँ। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में 2 डायोड लगे हुए थे। ओके, तो चलो इसको पहले करते हैं, फिर आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो चलो, तो सबसे पहले आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो कितना है, 10 sin ओमेगा t। ठीक है, वीडियो वर्किंग में है। तो आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 sin ओमेगा t है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं इनपुट वोल्टेज। तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, -10 वोल्ट। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो समझना है आप लोगों को। तो अब ये 0.6 वोल्ट है, इसका D1 डायोड का कट इन वोल्टेज, और ये 0.3 वोल्ट है। तो चलो अब आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो समझना। तो इसका न्यू डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये 10K किलो ओम है। अब इसको आपने क्या किया है, एक आइडियल डायोड से रिप्लेस किया, प्लस में एक वोल्टेज सोर्स है। अब मैंने आपको बोला था P2N, तो आपको P2N साइड पे जाना है, तो प्लस से माइनस। तो आपको ये कैसे करना है, प्लस से माइनस। आप इस तरह से चल रहे हो, तो 0.6 वोल्ट, और ये आपका ऑलरेडी कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका V इनपुट है। उसके बाद अब ये डायोड आइडियल हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। तो ये डायोड ऐसे है, ये आपका आइडियल है। ओके, अब आपको मैंने बोला ना P2N, तो आपको इस तरीके चलना है। तो आपको प्लस से माइनस, तो आपका क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस। तो आपको पहले ये छोटा पोलैरिटी फिर बड़ी पोलैरिटी, तो प्लस से माइनस। तो कितना है, 0.3 वोल्ट। ओके, और ये आपका ऑलरेडी कितना है, 3 वोल्ट। ओके, तो ये प्लस, ये माइनस, ये आपका V आउटपुट। अब आप समझो, तो मैंने आपको बताया ना भाई, देखो रेफरेंस वोल्टेज अब ध्यान रखना है कितना होगा ये। ठीक है, अब ये सिमिलर मैनर में कनेक्टेड है या नॉन सिमिलर मैनर में कनेक्टेड है, ये कैसे पता करेंगे, देखो समझा, प्लस से माइनस फिर प्लस से माइनस। तो ये सिमिलर मैनर में, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके कितना आ जाएगा टोटल, 5.6। तो ये कितना हो जाएगा, 5.6 वोल्ट। तो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज आ गया। अब उसके बाद में आप समझो, यह माइनस से प्लस फिर प्लस से माइनस, तो इसका मतलब ये नॉन सिमिलर है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन क्या है, 0.3 है और ये 3 वोल्ट है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 2.7, और प्लस का ज़्यादा है, तो दैट मीन्स, तो ये कितना हो गया अब, 2.7 वोल्ट। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलो अब इसमें क्या करो, रेफरेंस वोल्टेज एक तो 2.7 और एक आपका रेफरेंस वोल्टेज 5.6 है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर दो। तो ये आपका लेटर सपोज ये आपका 2.7 वोल्ट है और 5.6 है, तो 5.6 का यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 5.6 वोल्ट। ओके, अब नाउ अब आपके पास क्या बन गए, केस कितने बन गए, देखो 0 से लेकर 2.7 वोल्ट, 2.7 वोल्ट से 5.6 वोल्ट, और फिर 5.6 वोल्ट से 10 वोल्ट, और आपका नेगेटिव साइकिल में तो कोई रेफरेंस वोल्टेज लगा नहीं है। तो चलो, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितने केस बने हैं, तो आपका 0 से लेकर 2.7, फिर 2.7 से फिर इतना इतना। चलो, आपका V इनपुट अगर 0 से वोल्ट से बड़ा है और 2.7 वोल्ट से छोटा है, तो क्या करेंगे। तो चलो, तो ये वाले में आ जाओ। तो आपका 2.7 वोल्ट से कम है, तो 2.7 वोल्ट से अगर कम है, तो देखो ये तो आपका पॉजिटिव इनपुट दिया हुआ है आपने, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव इनपुट है। ठीक है, पॉजिटिव इनपुट, पॉजिटिव इनपुट। ठीक है, अब जो एन साइड है वो 5.6 वोल्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो और ये आपका पॉजिटिव इनपुट जो है 2.7 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब डायोड जो है एन साइड जो हायर पोटेंशियल है, इसलिए डायोड ये D1 डायोड जो है वो आपका ऑफ है। तो D1 डायोड क्या है,
ऑफ, ठीक है। तो अगर ये D1 डायोड ऑफ है, अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव इनपुट दिया, ये 2.7 है, बट ये 2.7 से कम है, तो आपका पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल है, तो इसका मतलब डायोड D2 जो है वो ऑन है। D2 क्या है? ऑन। तो अब ये नया सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो छोटा बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये आपका ऑफ हो गया, ठीक है, ये 5.6 वोल्ट, ठीक है, और ये आपका ऑन हो गया, तो आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे इसको, और ये आपका 2.7, ठीक है, और ये आपका V आउटपुट, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये आपका V इनपुट और ये 10 किलो ओम। अब आप देखो, ये आपको V आउटपुट निकालना है, तो V आउटपुट जो है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल है, तो ये तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा, तो 0 एम्पियर, ओके, ये तो कनेक्टेड नहीं है, तो आउटपुट जो है वो कितना आ गया? 2.7 वोल्ट, तो 2.7 वोल्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 0 से लेकर 2.7 वोल्ट के अंदर जो आउटपुट वे आया वो 2.7 वोल्ट आया, तो 0 से लेकर 2.7 वोल्ट में आउटपुट वोल्टेज कितना है? 2.7। तो अब इस तरीके से ड्रॉ होगा ये, ठीक है, बोल्ड कर दिया। अब 2.7 से 5.6 पर आ जाते हैं, तो चलो, तो पर ये ध्यान रखना है, पहला आया था आपका V आउटपुट 2.7 वोल्ट, ठीक है, आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। अब ड्यूरिंग केस जब आपका 2.7 से बड़ा और 5.6 से छोटा, तो देखो 2.7 से बड़ा, तो चलो 2.7 वोल्ट से बड़ा होगा, बट 5.6 से छोटा है, तो फिर ये डायोड जो है D1 तो अभी भी ऑफ ही होगा। क्यों? क्योंकि आप 5.6 से छोटा दे रहे हो वोल्ट, ठीक है, तो ये पी साइड जो है अभी भी लेसर पोटेंशियल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल नहीं है, तो इसका मतलब D1 जो है वो आपका क्या है? ऑफ। D2 पे आ जाते हैं, D2, अब ये आपका 2.7 है, बट ये 2.7 वोल्ट से कम है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एन साइड जो है वो हायर पोटेंशियल है, इसलिए डायोड D2 भी क्या है? ऑफ। तो ये दोनों ही डायोड जो है वो ऑफ है, तो फिर ये सर्किट डायग्राम कैसा बना? ये आपका ऑफ, सॉरी, ये आपका ऑफ, ठीक है, प्लस ये माइनस, ये आपका V आउटपुट, ठीक है, प्लस ये माइनस, ये आपका V इनपुट, ये आपका V आउटपुट। अब ये तो ऑफ है, दैट मीन्स ओपन सर्किट, तो करंट कितना होगा? 0 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर भी करंट कितना होगा? 0 एम्पियर। तो अब दोनों ब्रांच के अंदर करंट कितना है? 0 एम्पियर, तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, ठीक है, या जा रहा होगा, वो भी कितना होगा? 0 एम्पियर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायोड, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट होगा वो आउटपुट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप KVL लगाओगे तो माइनस से प्लस, तो दैट मीन्स माइनस V इनपुट, फिर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स V आउटपुट जो है वो V इनपुट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपका 2.7 वोल्ट से 5.6 वोल्ट तक जो है V आउटपुट किसके बराबर आ रहा है? V इनपुट के बराबर आ रहा है। तो आपका V आउटपुट V इनपुट के बराबर आ रहा है, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लियर? अब आपका 5.6 से 10 वोल्ट के बीच में देख लेते हैं, चलो। तो आपका जो V इनपुट है वो 5.6 वोल्ट से बड़ा है, बट 10 वोल्ट से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है? 10 वोल्ट। तो चलो, तो अब 5.6 से ज़्यादा दे रहे हो, तो पी साइड हायर पोटेंशियल हो गया, तो D1 जो है वो क्या हो गया? ऑन हो गया। बट D2 देखते हैं, D2 अब देखो, तो आपका 5.6 से बड़ा है, 10 वोल्ट से छोटा है, तो लेट अस सपोज 5.7 वोल्ट, यहाँ पर 2.7 वोल्ट है, तो पी साइड जो है लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। इसका मतलब डायोड D2 जो है वो क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब अगर डायोड D2 ऑफ है, तो यहाँ पर तो ब्रांच नहीं बनेगी, दैट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं होगा पूरा, बट यहाँ पर जो है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, तो V आउटपुट जो है वो V देखो 5.6 वोल्ट के बराबर आएगा। देखो V आउटपुट, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो V आउटपुट जो है वो इसके क्रॉस है, तो ये तो आपका क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर आएगा? V इनपुट, सॉरी 5.6 वोल्ट के। तो V आउटपुट जो हो गया वो कितना हो गया? 5.6 वोल्ट। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो आपका जो 5.6 वोल्ट से 10 वोल्ट के ऊपर होगा, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज आया वो कितना आया?
5.6, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो आपका इस तरीके से जा रहा है ये। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से, ठीक है, यहां पर। ओके, अब आप नेगेटिव हाफ साइकिल को देखो, तो अब आप देखो, समझना है आप लोगों को कि अब यहां तक तो आपका 2.7 वोल्ट ही रहेगा। अब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये जो है आपका 5.6 वोल्ट है, तो ये डायोड जो है पी साइड से नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब डायोड D1 जो है ऑफ हुआ। बट D2 अब ये 2.7 वोल्ट है और आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो इसका मतलब पी साइड जो है वो हाईयर पोटेंशियल है, इसलिए डायोड जो है वो D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। जब डायोड D2 ऑन हो गया तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस आ जाएगा, तो कितना आएगा, 2.7 वोल्ट। तो आपका क्या होगा, इसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो चलो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करोगे, वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट, तो वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट। ओके, तो ये आपका 0 वोल्ट, ये आपका -10 वोल्ट, ये आपका +10 वोल्ट, अब ये आपका 5.6 वोल्ट, ये आपका 2.7 वोल्ट। ओके, अब आप देखें कि जब आप 0 से लेकर, देखो 0 से लेकर 2.7 वोल्ट देते हो, ठीक है, तो आपका जो वी आउटपुट आता है वो किसके बराबर आता है, 2.7 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 2.7 वोल्ट आएगा, हाँ है ना। और 2.7 वोल्ट से अगर आप 5.6 वोल्ट के बीच में देते हो तो वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगा, हाँ या ना। और उसके बाद 5.6 से आपका 10 वोल्ट के बीच में अगर आप दे रहे हो तो कितना फिक्स हो गया, कितना 5.6, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लोगे। ओके, और ये जो पॉइंट है वो कितना है, 5.6 वोल्ट। ओके, ये आपका कितना है, 2.7 वोल्ट। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप दे रहे हो तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या आ रहा है, 2.7 वोल्ट ही, तो इसका मतलब आप क्या होगा, पीछे रिट्रेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 2017 का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक्स।